मैग्नीशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 109 पे। क्वेश्चन नंबर 109 है, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं। नौसादर जो है और नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर को कैसे पृथक किया जाता है, किस विधि द्वारा किया जाता है, यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर 109 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 110 पे। प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 110 का ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। प्रोटॉन का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक की तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होते हैं? कौन ऐसा, इसमें चारों ऑप्शन में कौन ऐसा एक यौगिक है जिसके तुल्यकारी भार और आणविक भार एक समान होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, NaCl हो जाएगा। देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl में दोनों तत्व Na व Cl की संयोजकता एक है, अतः इसका तुल्यकारी भार आणविक भार समान होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण दीप्त होता है? श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो 112 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंद ऑक्सीकरण के कारण। देखिए, श्वेत फास्फोरस जो है अधिक क्रियाशील के कारण वायु की ऑक्सीजन के साथ मंद गति से अभिक्रिया करके दीप्त हो जाता है, अतः इस प्रक्रिया को मंद दहन या मंद ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? जो किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे किया जाता है? तो 113 का सही आंसर ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा से होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? तो ए में है सिल्वर आयोडाइड, ये गलत है। बी में है सिल्वर क्लोराइड, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में है जिंक फॉस्फाइड, जो चूहे का विष, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और जिंक सल्फाइड, फिलासॉफर वुल, ये भी गलत है। देखिए, जो हर्न सिल्वर है वो सिल्वर क्लोराइड होता है, और कृत्रिम जो वर्षा है वो सिल्वर आयोडाइड होता है, और चूहे का विष, ये तो सही है, जिंक फॉस्फाइड। और फिलासफर जो वुल है वो जिंक ऑक्साइड होता है, ये ना कि जिंक सल्फाइड। आइए क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन व्यापार। देखिए, ये ए में दिया है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, ये सही है। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, ये भी सही है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, ये भी सही है। जबकि कार्बन व्यापार है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं होगा, ये कार्बन व्यापार जो है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो 116 का सही आंसर ऑप्शन ए, आइस कोर होता है। हिम तत्व जो आइस कोर है, किसी ग्लेशियर या बर्फ के चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर जो है वो अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 116 है, 116 हो गया। क्वेश्चन नंबर 117 है, 117 में है, जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 117 का सही आंसर ऑप्शन बी, 1974 में इसको लागू किया गया था, और इसे वर्ष 1988 में संशोधित कर दिया गया था। 118 क्वेश्चन नंबर है 118, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बने होते हैं। पॉलीथीन की जो थैली है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो पॉलीमर से बने होते हैं। देखिए, पॉलीथीन एथिलीन यानी कि C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है। पॉलीथीन में एलिथीन के अणु इस प्रकार जुड़े होते हैं
कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता, अतः वह स्वतः नष्ट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में ये केंद्र स्थापित किया गया है। मैनचेस्टर जो कहाँ है? इंग्लैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 120 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर के जो पिता चार्ल्स बेबेज हैं, चार्ल्स बेबेज जो हैं कंप्यूटर के पितामह के नाम से जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज को। 121 नंबर है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए फुटबॉल हो जाएगा। और बास्केटबॉल से नेहरू कप संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 122 है, क्वेश्चन नंबर 122, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक हैं। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए न्यूटन हो जाएगा। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक न्यूटन है। और क्वेश्चन नंबर 123 है, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में कौन ऐसा पुरस्कार दिया जाता है? ए में है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और बी में अर्जुन पुरस्कार, सी में द्रोणाचार्य पुरस्कार, और डी में ध्यानचंद पुरस्कार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए ये जो राजीव गांधी पुरस्कार है, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय वियना में होता है। मतलब ओपेक का जो मुख्यालय है वो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन ओपेक है, इसका मुख्यालय वियना में स्थित है और इसकी स्थापना 1960 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 125 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी के विचारों के गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा विचार है जो गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? 125 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 126 पे। 126 है, 1857 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 में जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक जो सभा थी वह मध्यम वर्ग और जमींदारों तथा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करती थी। 127 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक के नाम से जाना जाता है? ये जो अजात शत्रु था उसे कुणिक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु को कुणिक उपनाम से जाना जाता है। यह बिंबिसार का पुत्र था। इसने अपने साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत काशी तथा वज्जी संघ को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसी के समय राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? इसमें से पूछ रहा है, इसमें से तीनों में से कौन ऐसी शासन व्यवस्था थी जो गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मगध। बाकी कपिलवस्तु और वैशाली के लिच्छवी और कुशीनगर के मल ये सभी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 129 पे। क्वेश्चन नंबर 129 है, सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जहांगीर हो जाएगा। देखिए सर टॉमस रो तथा हॉकिंस जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में भारत आए थे और सर टॉमस रो ने जहांगीर से भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार भी प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 130 है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1940। देखिए 22 से 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार
पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 131 है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा